हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके पास क्लास 12 का बासु दत्ता बुक का चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसका मैं पेज नंबर मेरे बुक में आपका बुक का ना एडिशन, मेरा बुक एडिशन ओल्ड है तो आप नाम से प्लीज़ मैच करिएगा। मेरे बुक में 232 पेज है। अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वेज ऑफ इशूइंग शेयर। ठीक है, इसका मैं दे रही हूँ अभी कंटिन्यू। और हाँ, एक और बात, मैं अब इस चैप्टर के बाद फिर और सब चैप्टर जो इस चैप्टर में जाऊँगी उसका आधा से ज़्यादा सम दे के तब मैं जाया करूँगी। ऐसे तो सारे चैप्टर का अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं एक चैप्टर वाइज पकड़ रही हूँ। उसके बाद मैं क्लास 11 का भी दूँगी। और हाँ, जिसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें। चलिए, तो मैं इस मेरे बुक में पेज नंबर 232 है अदर देन कैश का। उसका मैं आज दूंगी आपको 42 नंबर केपी लिमिटेड। ठीक है, अदर देन कैश का ही है, बहुत ही अच्छा सम है। बैलेंसिंग फिगर वाला टाइप का सम्स है, एसेट्स लायबिलिटी भी दिया हुआ है, तो हम लोग वो सब में करेंगे। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी चैप्टर आप मेरे वीडियो में करेंगे तो सबका पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन क्यों है, क्या है, कॉन्सेप्ट, वो सब आपको पार्ट 1 वीडियो में ही मिलेगा। कोई भी चैप्टर का वो देख के ही आप सारे सम और आगे का वीडियो देखिएगा। और एक बात, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा ही सम देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक चैप्टर सम में इस चैप्टर का, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का कुछ ना कुछ इशू आया हुआ है। और बीच में मैं थ्योरी भी थोड़ा बताई हुई हूँ, तो इसीलिए आप हर एक वीडियो देखिएगा इस चैप्टर का खास करके। बाकी सब चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो सम आपको चाहिए होगा वो वीडियो देखिए, और नहीं तो सारा ही सम देखिए, क्योंकि अब करना तो सारा ही है, बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 42 कैपिटल लिमिटेड में। और एक मैं नरेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले सब जो अपलोड किए उसमें देखिएगा बहुत सारे में मेरा नरेशन दिया हुआ है। एक का भी आप नरेशन देख लीजिएगा तो सब में एक ही सेम है। तो मेरा देख के आप भी नहीं दीजिएगा, वैसा नहीं है, आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि हैबिट रहेगा तो आप एग्ज़ाम में दे पाएंगे। जब तक लिख देगा अगर कि नेसेसरी नहीं है तब मत दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 42 केपी लिमिटेड वॉज फॉर्म एंड ऑथराइज्ड कैपिटल 25,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए शेयर क्या है, 25,000 का 10 ईच करके फॉर द पर्पस परचेजिंग द बिजनेस ऑफ मिस्टर विष्णु सेन गुप्ता को किया है 2 लाख बाय द अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। द एसेट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 1,50,000 का। देखिए ऐसे यहाँ पे आपका जिसमें आपका एसेट एंड लायबिलिटी दे देता है, तो आपको पता है आपको उसी तरीके से पहला जर्नल जाएगा। तो अब इस सब कुछ को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एसेट एंड लायबिलिटी दे दिया है, इसी वजह से। प्लांट एंड मशीनरी आपका 1.5 लाख का है। सन्डे डेटर आपका 25,000 का है, उसमें रेज हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेप्ट आपका 2500 है। फर्नीचर 12,500, स्टॉक 30,000 है, सन्डे क्रेडिटर 20,000 है। ऐसा सब मैंने बहुत सारा अपलोड किया है, तो आपको ना अगर पता नहीं है कि, तो सन्डे क्रेडिटर है आपका 20,000 का। सो द जर्नल एंट्री निकालना है। ऐसा सब मैंने बहुत सारा अपलोड किया है। आज मैं कुछ इसलिए करने जा रही हूँ कि आपको मैं जब सम कराऊंगी तो बता दूंगी। तो चलिए हम लोग सम्स में चलते हैं। ये देखिए सम है आपका ये 42 इन द बुक्स ऑफ केपी लिमिटेड जर्नल एंट्री। डेट नहीं है, नंबर दे दीजिए या फिर कुछ भी। ये आपका जर्नल लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। और नरेशन ज़रूर दीजिएगा। तो पहला, और हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एसेट डेबिट है, आपको तो ये पता है ना कि सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, तो उसमें एसेट कौन सा है, करेंट एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है, करेंट लायबिलिटी कौन सा है, क्या है लायबिलिटी का, ये सब देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा क्लास 11 का जर्नल जो चैप्टर सब है उसमें वो देख लीजिए, तो आपका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। और नहीं, आपको 11 में नहीं वीडियो देखना है तो आप कैश फ्लो देखिए। मेरा इस क्लास 12 का ही कैश फ्लो में मैंने पार्ट 1 सब वीडियो में ये सब दिया है कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ डेबिट क्या होता है, क्या नहीं होता है। ऐसे सारे एसेट आपके डेबिट होते हैं, सारे लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं, और क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, वो आपको लिस्ट उस सब में मिल जाएगा। या तो क्लास 11 का जनरल चैप्टर वाला देखिए, या तो कैश फ्लो का आप चैप्टर देखिए क्लास 12 का, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं सम में। तो सबसे पहले आपका एसेट्स, सारे एसेट डेबिट होंगे और सारे लायबिलिटी क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो एसेट क्या क्या है देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपका प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, ये देखिए 1,50,000, ये भी डेबिट है क्योंकि एसेट है। सन्डे डेटर भी डेबिट होगा क्योंकि ये भी एसेट है।
ठीक है। फर्नीचर भी आपका एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, करेंट एसेट, और क्रेडिटर आपका ये है लाइबिलिटी है, और रिजर्व फॉर बैड डेट भी आपको लाइबिलिटी में ही दिखाना है, ये 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। और हाँ, तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का। सन्नी डेटर आपका बुक में दिया हुआ है 25,000। फर्नीचर भी आपका 12,500 दिया है। स्टॉक भी आपका डेबिट है 30,000। ये चारों दे दिए। ये अभी आप मत दीजिएगा क्योंकि ये आपका बुक में नहीं दिया है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, अभी नहीं, अभी आप गैप रखिए। तो क्रेडिट में आ जाइए। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट है आपका 2500 का, और क्रेडिटर है आपका 20,000 का। तो ये रिजर्व फॉर बैड डेप्ट आपका 2500 हो गया, और क्रेडिटर आपका 20,000 हो गया। अब ये मिस्टर विष्णु क्यों आया है, ये देखिए यहाँ पर मिस्टर विष्णु बोल रहा है कि 2 लाख भी पेमेंट किया है, तो ये 2 लाख का आपका अलॉटमेंट, तो वो भी 2 लाख आपको टू मिस्टर विष्णु करके 2 लाख दिखाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 चीज़ हो गए, तीनों को ऐड करिए, ठीक है। तो ऐड करने पे हमको मिलता क्या है कि जितना आपको मिलेगा 2500, 20,000, 2 लाख को ऐड करिए, ऐड करके इस चारों को माइनस करिए, चारों को मतलब 3 को, 1,25,000, 12,500, तो देखिएगा आपका 30,000 लेफ्ट होगा, मतलब बैलेंस बचेगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, समझिए। 2500, 20,000 और 2 लाख, ये तीनों को ऐड करिए, जितना हुआ उसमें आप 1.5 लाख माइनस करिए, 25,000 माइनस करिए, 12,000 माइनस करिए, देखिएगा 30,000 का डिफरेंस आएगा। तो 30,000 जो डिफरेंस आया वही बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया। गुडविल लिख के मैंने डेबिट में किया। याद रखिएगा, अगर ऊपर की तरफ बैलेंसिंग डिफरेंस आता है तो आपका गुडविल लिखाता है। यही चीज़ अगर ऊपर बड़ा होता नीचे छोटा होता यहाँ आता, क्योंकि यहाँ पे ऐड करते, यहाँ ऐड माइनस करके आपका जो डिफरेंट बचता, तो यहाँ मैंने ये सम दिया हुआ है, टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस अमाउंट अगर रहता क्रेडिट साइड में तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, और ऊपर डेबिट में रहेगा तो गुडविल लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर का, ठीक है, जो भी बैलेंस अमाउंट डिफरेंस अमाउंट का। क्लियर। अब आ जाइए दूसरे जनरल में, इसका आप नरेशन दे दीजिएगा, ठीक है। इसका वैसा कुछ होता नहीं, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज ऐसे करके दीजिएगा। चलिए वो देख लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है, सब अपलोड किया है। सेकेंड नंबर में देख लीजिए आपका क्या है, ये आपका जो बोल रहा है कि 10 रुपीज़ करके आप इक्विटी शेयर के, उसका भी आपको जर्नल पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शेयर में जाना चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर इशू देखिए, 2 लाख आपका अमाउंट था जो विष्णु का अलॉटेड हुआ था अलॉटमेंट, तो 2 लाख 10 क्यों, फेस वैल्यू आपका 10 रुपया है, 10 से आप डिवाइड किए तो 20,000 का शेयर मिल गया। आपको शेयर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जो सोचेगा ये 25,000, नहीं, ये 25,000 ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये नहीं होगा, इशू कैपिटल होता है हमेशा। तो ये दोनों डिवाइड करके आपको 20,000 शेयर मिल गया। 20,000 को आप लिखिएगा मिस्टर विष्णु सेन गुप्ता अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसमें 20,000 करके आप 10 क्यों लिए, क्योंकि 10 ईच है, तो 10 ईच करके आप दिखाएं तो 2 लाख हुआ। अब आप बोलिएगा 2 लाख तो हम डायरेक्ट भी बिठा सकते हैं, यहाँ 2 लाख तो यहाँ भी, हाँ, लेकिन ये शेयर भी दिखाना होता है, इस पर भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट तो आप दिखा ही सकते हैं, लेकिन ये दिखाने से ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रह गया 2 लाख हो गया, और यहाँ ये इसका 2 लाख, ठीक है, ये हो गया। ये रहा आपका सम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।